मैं शुरुआत इस बात से करना चाहती हूं कि दो बड़े चेहरे हैं विपक्ष के। एक भावी पीएम के रूप में खुद को देखते हैं, एक बिहार में भावी सीएम के रूप में ये चुनाव लड़ रहे हैं। दो नेताओं के ऐसे बयान है, प्रियंका जी आप जानती हैं 2 दिन से हंगामा मचा हुआ है, आप देख ही रही हैं। और अब आज राहुल गांधी को जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं, बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे बयान जो कि भ्रम को जन्म देते हैं सियासत में, ये किस लिए दिए जाते हैं। मैं पहले क्योंकि मैं राहुल गांधी के बयान से शुरू करना चाह रही हूं प्रियंका जी, पहले गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूं और जगदीश शर्मा जी के पास जा रही हूं। जरा जगदीश जी बताइए, चीन ने क्या 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन हथियाई है? आज वही सवाल पूछूंगी आपसे। मैडम आपने 2 नेताओं की बात करी, एक तो मेरे नेता राहुल गांधी की और बिहार के पूर्व होने वाले मुख्यमंत्री तेजस्वी की। देखिए वो नहीं अपने आप को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मानते, देश बिहार की जनता बनाना चाहती है और भारत की जनता राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तभी तो मैं कह रही हूँ जगदीश जी, 2 बड़े नेता हैं, उनका हर बयान मैटर करता है, एक बयान मैटर करता है। बड़े नेता हैं, वो भावी नेता भारत के, वो दोनों भारत के भविष्य हैं, इस बात को समझ लीजिए। अब आपने कहा कि राजनाथ सिंह का बयान होगा, आपको उन्होंने कहा था कि चाइना घुस रहा है। मैं राजनाथ सिंह जी की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं राहुल गांधी जी की बात कर रही हूँ और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या, अगर आप भारतीय होते तो ऐसा बयान नहीं देते। बोलता सच बोलता, सुनिए वहां के लोगों ने कहा, बताया राहुल गांधी को कि 5-6 किलोमीटर तक घुस आए हैं। वीडियो दिखाऊंगा अगर आप कहते हो, मेरे पास वीडियो है। और नंबर 2 आप जगदीश जी एक बात बताइए, मुझे 10 लोग आकर 10 बातें करेंगे, इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं नेशनल टेलीविजन पे कहने लग जाऊंगी। सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ। आपने कहा उन्हें लोगों ने आके बताया, यही तो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आपके पास कोई सबूत है तो पेश कर दीजिए। मैं बताता हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है, आप इस पर चर्चा करिए। रोक लगा दिया उनके सबके आदेशों पर, इस बात को ज्यादा ध्यान दीजिए। नंबर 2, आपने तेजस्वी की बात करी, 2 आधार कार्ड वोटर कार्ड दिखा रहे हैं, तो चुनाव आयोग पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब उसके 2 बन सकते हो, पता नहीं किसके कितने बना रखे होंगे, इस पर आप चर्चा करेंगी। चुनाव आयोग की गलती नहीं है। अरे सर आपको बुलाया है तो चर्चा तो होगी ना। क्या मैं जगदीश जी आपको बुलाऊंगी और चर्चा नहीं करूंगी? मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर है जो कि मुझे लगता है बहुत गंभीर है। जब वो कहते सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा नहीं कहते। आपके पास सबूत है क्या कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली? राहुल गांधी को राहत दी है, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है। ना दिए तो बता दीजिए, गुमराह करना बंद कर दे तो अच्छी बात होगी। राहत दी है सुप्रीम कोर्ट। अरे सब आदेश पर रोक लगा दिए। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट का रुख किसने किया था जगदीश जी? 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट का रुख किसने किया था? चलिए बात करते हैं। हम तो विश्वास करते हैं न्यायपालिका में। किसने किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख? अदालतें उल्टा काम करेंगी तो गए राहुल गांधी। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूं, सुप्रीम कोर्ट का रुख किसने किया था? राहुल गांधी की बात को माना। सुप्रीम कोर्ट का रुख खुद राहुल गांधी ने किया क्योंकि उन पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। उन्होंने कहा कि चीन ने हमारी जमीन हथिया ली। सुनिए ना मेरी बात, कोर्ट कह रहा है, मुझे ऐसा लगता है सर, मैं आप प्रियंका जी के पास भी जाऊंगी पर पहले गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूँ। टिप्पणी क्या इंपॉर्टेंट है सर? इस पर बहुत डिबेट्स हमने की, गलवान के मुद्दे को लेकर हमने बहुत डिबेट्स की, लेकिन आज डिबेट का मुद्दा यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणी करता है कि अगर सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसे बयान नहीं देते। आप सोशल मीडिया में आप क्यों ये बयान देते हैं? आप संसद के अंदर अपनी बात रखिए गुरु प्रकाश जी, संसद के अंदर बात रखिए। सोशल मीडिया इज नॉट द प्लेटफॉर्म। नहीं देखिए सुचारिता जी, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। ये कोई बीजेपी प्रवक्ता या बीजेपी के वर्कर के शब्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी पे ये सवाल किया है, उन पे ये ऑब्जर्वेशन दिया है। आपके पास क्या आधार है, आपके पास क्या तर्क है, आपके पास क्या तथ्य है? असल में सुचारिता जी बात इतनी सी है, राहुल गांधी जी एक प्रिविलेज्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं, वो इंटाइटल्ड माइंडसेट वाले लगती हैं। उनको लगता है कि वो संविधान से ऊपर है, उनको लगता है कि रूल ऑफ लॉ उन पर लागू नहीं होता है। उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि देश बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलता है और बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान कहता है एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। जब ईडी सुनवाई के लिए बुलाए नहीं जाना है भाई, जब चुनाव आयोग निर्णय दे नहीं स्वीकार है भाई, जब सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल दे हमें नहीं स्वीकार है। पूरे देश को याद है
सुचारिता जी, उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, राफेल के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांगा था, नहीं मांगा था? अरे राहुल गांधी जी, मैं कांग्रेस पार्टी से आग्रह करना चाहता हूं सुचारिता जी आपके शो के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यालय में ये कोरिगंडम निकाल दे, एक नोटिस निकाल दे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, इन पे संविधान लागू नहीं होता है, ये देश के कानून से ऊपर है। आपको याद होगा सुचारिता, आनंद जी भी बैठे हैं, 2014 के पहले एयरपोर्ट पे जाते थे तो क्या लिखा होता था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, अचानक से रॉबर्ट वाड्रा। अरे कहां से आ जाते थे वो? रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी प्रोटोकॉल की सूची में होता था। वो भी दिन देश ने देखा है, वो भी दिन हमको याद है। तो इस एंटाइटल्ड और प्रिविलेज्ड मानसिकता से कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को बाहर निकलने की आवश्यकता है। गुरु प्रकाश जी, जगदीश जी का कहना है उन्हें कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन बीजेपी सिर्फ इस पर हल्ला करना चाहती है। जगदीश जी आप बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ इस पर हल्ला करना चाहती है, उन्हें तो कोर्ट से राहत मिली है। दूसरी साइड तो आप दिखाते ही नहीं, आप बताना ही नहीं चाहते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस यही बताते हैं कि देखिए उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। नहीं देखिए, हाँ नहीं सुचारिता, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को सिलेक्टिवली कोट करने में विपक्ष के साथियों की पीएचडी है। अभी एसआईआर पे आप चर्चा कर रही थी, एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के शब्द है कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक्सरसाइज है, चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उसको नहीं रोकना चाहिए। तो एससी के ऑब्जर्वेशन को, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को सिलेक्टिवली कोट करना, इसमें महारत हासिल है हमारे विपक्ष के साथियों को। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, आप अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। आपको लगता है कि आप पे समझते हैं क्या? कानून से ऊपर समझते हैं क्या? गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं ये लोग कानून से ऊपर समझते हैं, आप कानून के ऊपर नहीं है, इसीलिए संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाने से गुरेज नहीं करते प्रियंका जी। वो कह रहे हैं सेना पर सवाल उठा दो और उसके बाद कोई सफाई तो मांगेगा नहीं। अब कोर्ट ने सबूत मांग लिया। यहां पर क्या तेजस्वी जी ने सेल्फ गोल कर दिया प्रियंका जी? हाँ सबूत है सुचारिता जी, पता है किनके पास सबूत है? भाजपा के पास ही सबूत है जो छुपा रही है। बता रही हूँ मैं कौन सा सबूत है। जी जी जी। चाइना हमारी टेरिटरी में कितना कब्जा कर लिया है, इस पर मीडिया फोकस नहीं करती। और जसवंत सिंह जो फॉर्मर एक्सटर्नल मिनिस्टर थे, जो बाद में विदेश मंत्री भी हुए, जिनकी जिस जिले में पोस्टिंग हुई थी, अब वो जिला भी चीन के कब्जे में है। ये स्टेटमेंट पता है किनका है? तपीर गांव अरुणाचल ईस्ट के एमपी, भाजपा के एमपी हैं और भाजपा के अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने स्वीकार किया मैकमोहन लाइन के नीचे चीन गांव बसा रहा है। सबूत तो इनके पास है ही, ये दिखाना नहीं चाहते हैं, ये बताना नहीं चाहते। और क्यों नहीं चाहते, इसका भी मैं कारण आपको बता रही हूँ। आपको याद होगा ना, गलवान पे आपने कहा, मैंने चर्चा किया था, 20 जवान हमारे शहीद हुए, लेकिन मोदी जी ने क्या कहा? हम कोई भारत में नहीं घुसा। और इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल चीन ने हमारे खिलाफ किया, हमारी आर्मी के खिलाफ किया। उसका भी प्रमाण दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा होगा स्टेटमेंट पे, ये चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के जर्नलिस्ट हैं जो कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही एक्सेप्ट किया कि कोई भी नहीं घुसा चाइनीज इंडिया के टेरिटरी में। इसलिए उनका अर्थ ये है कि भारतीय सेना घुस गई चीन में। तो गुरु प्रकाश जी क्या दिखा रहे हैं अपने फोन पर? प्रियंका जी आपको दिख रहा है? इन्होंने हमारी सेना को बदनाम करवाया है सुचारिता जी। भारतीय सेना की शहादत तक को नकार दिया, ये कहते हुए मोदी जी ने कि कोई घुसा ही नहीं। ये तो चाइनीज एजेंट की भाषा हो सकती है, प्रधानमंत्री की भाषा होगी क्या ये? नहीं प्रियंका जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी नेता ने कोई ऐसा बयान दिया हो, क्योंकि आप जानती हैं 2020 के बाद इस मुद्दे को लेकर कितना हल्ला मचा था। उसके बाद अब ये मानहानि के मामले में ही राहुल गांधी कोर्ट गए। वो खुद सुप्रीम कोर्ट से राहत के लिए गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उन्हें कह रहा है सबूत तो दिखाइए। कैसे पता है? मेरा सिर्फ मानना यह है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक बहुत जिम्मेदारी भरा पद है। किसी के कहने पर क्या ये बयान चीख कर जोर जोर से बोला जा सकता है प्रियंका जी? नहीं, देखिए सुचारिता जी, एक तो मैंने आपको जो स्टेटमेंट दिया, सबूत जो सुप्रीम कोर्ट मांग रही है भाजपा के एमपी के पास ही है, तापिर गांव के पास। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया कि आपको सोशल मीडिया पर नहीं लिखना चाहिए था, आपको संसद में बात रखनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। संसद में हम तब बात रखेंगे ना जब आप हमारे सांसदों को सस्पेंड नहीं करेंगे। 2023 में कुल 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। आप बोलिए हम नोटिस वहां पर पास कराना चाहते हैं, ये लोग नोटिस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 36-46 नोटिस, मतलब